आज हम एमएस पेंट सीखने वाले हैं कि उसको हम सीखेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, उसका यूज़ क्या होता है, कैसे ओपन करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हमारी, जैसे कि अभी स्टार्टअप करते हैं हम उसको ओपन करने से। तो ओपन हम कैसे कर सकते हैं? विंडो आर हमारी रन कमांड होती है, विंडो आर मैंने किया और यहाँ पर मैंने लिखा हुआ था पहले से एमएस पेंट, तो वही मेरा बाय डिफ़ॉल्ट आ गया। अब जब भी आप इसे इस फॉर्मेट से ओपन करोगे तो आपको याद रखना है एमएस पेंट की स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पर एमएस पेंट मेरा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, अगर मैं मान लो ये टी हटा दिया मैंने, अभी मैंने टी हटा दिया या आई हटा दिया, कुछ भी बीच में से हटा दिया और मैंने एग्जिट एंटर किया, ये क्या करेगा? आपको रोंग शो कर देगा। तो स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। अगर आपकी स्पेलिंग करेक्ट नहीं है तो ये ओपन नहीं होगा। सेकंड तरीका है, जैसे कि अभी मैं स्पेलिंग करेक्ट करके दिखाती हूँ। देखो यहाँ पर आपके ठीक है, मैंने इसको किया, ये क्या हुआ? मेरा पेन ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर एक तरीका हो रहा है, स्टार्ट बटन पे हम क्लिक करेंगे, हमने पेंट लिखना स्टार्ट किया और यहाँ से हमारा पेंट ओपन हो गया। ये ओपन हो गया हमारे पास पेंट, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर क्या होता है हमारे पास? यहाँ पर क्विक बार। क्विक बार मतलब कि हमें जल्दी से कोई चीज़ करनी हो तो यहाँ पे देखो, जैसे कि ओपन करना है, न्यू पेज लेना है, रीडू अंडू प्रिंट, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि प्रिंट वाला ऑप्शन अभी ऐड नहीं है, मैं यहाँ से इसको चेक करती हूँ। यहाँ पे देखो मेरा प्रिंट फंक्शन ऑन हो चुका है। अब मैं यहाँ से इसको अनचेक करके इसको हटा भी सकती हूँ। इसे क्या बोलते हैं? हमारी टाइटल बार। इस टाइटल बार को पकड़ के आप इसको मूव करवा सकते हो। जैसे कि मैंने अभी डबल क्लिक किया, अब मैं इसको मूव करवा रही हूँ। देखो ये क्या हो रही है? मेरी मूव कर रही है। अब इसको आप छोटा भी कर सकते हो, जैसे कि ये एरो मेरी चेंज हो रही है। अब इसकी हेल्प से मैं इसको बिल्कुल छोटा कर सकती हूँ, बड़ा कर सकती हूँ, बहुत सारी फॉर्मेट कर सकती हूँ। यहाँ से मैंने इसको डबल क्लिक करूँगी यहाँ पे तो भी ये बड़ा हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पर इस वाले ऑप्शन से भी हमारा क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ये आपको क्या मिलता है? मिनिमाइज का। अगर मैं मिनिमाइज करती हूँ ये मेरे टास्क बार पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या होगा? ये कट हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ये क्या है? हमारी मेन्यू बार। ये हमारी मेन्यू बार है। होम, फाइल, व्यू, ये सारी हमारी क्या है? मेन्यू बार। और ये इनके अंदर हमें अलग अलग टैब मिलते हैं, ऑप्शन टैब। जैसे कि क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड के अंदर हमें क्या मिल रहा है? अभी पेस्ट के लिए मिल रहा है, अभी पेस्ट है, पेस्ट रोम है, कट कॉपी पेस्ट है। सिलेक्शन के लिए अंदर से हमें सिलेक्शन मिलेगा, भाई रेक्टेंगल करना है, फ्री हैंड करना है, बहुत सारे फॉर्मेट के सिलेक्शन मिलेंगे। आपको इमेज रिसाइज करनी है, रोटेट करनी है, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ मिलेंगे। यहाँ पे टूल्स, टूल्स के अंदर आपको पेंसिल मिलेगी, बकेट है आपका, टैक्स का है, ड्रॉप का है, सर्च, आपको जूम करना है, ये सारी चीज़ें आपको क्या मिलेंगी? यहाँ मिलेंगी। इरेजर वगैरह, ब्रश, ब्रश के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ब्रशेस मिलेंगे। जैसे कि आपको पेंसिल कलर का चाहिए या फिर नॉर्मल चाहिए, मोम कलर वाले चाहिए, हर एक फॉर्मेट का आपका अलग अलग मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो काफ़ी अलग अलग है। मैं यहाँ पर इनको यूज़ करूँ तो देखो कुछ इस फॉर्मेट में यूज़ हो रहे हैं, ये अलग अलग। यहाँ से हम इसको अलग अलग फॉर्मेट में कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मिलेंगे शेप, शेप्स के अंदर आपको काफ़ी सारी शेप्स मिल जाएंगी। इसके यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ से भी आपको काफ़ी सारी मिल जाएंगी, कोई भी शेप अपनी ले सकते हो। यहाँ से आपका फिल होएगा, ये आउटलाइनिंग के लिए। यहाँ से आप पेंसिल का साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हो, जो भी आपको पसंद हो उसके अकॉर्डिंग फिक्स कर सकते हो। कॉलम वन, कॉलम वन आपका क्या होता है? फोरग्राउंड कलर, मतलब कि जो भी आप टैक्स लिखोगे वो उसी कलर का होगा। कॉलम टू में क्या होता है? आपका बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड मतलब कि जो आपका, जैसे कि पेज का कलर अभी क्या दिख रहा है आपको? वाइट, मतलब कि बैकग्राउंड कलर क्या है आपका? अभी वाइट है, ठीक है। ये कलर का बॉक्स है आपका, यहाँ पे कलर्स मिलेंगे। अगर यहाँ पर आते हो तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग और भी कलर ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से जो 3D इफेक्ट वाले होते हैं वो सारे हम कर सकते हैं। अब यहाँ से हमारा ये हो गया, ये हमारी क्या है? स्टेटस बार। ये हमारी स्टेटस बार है। और यहाँ से हम पेज को कितना जूम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी जानना ज़रूरी है। तो हम मैक्सिमम इसको कितना कर सकते हैं भाई? 12.50% तक इसको जूम कर सकते हैं। और कितना जूम आउट कर सकते हैं, मतलब कितना बड़ा कर सकते हैं? तो 800% इसको बड़ा कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम इसको 100 पे ही रखते हैं। यहाँ पे देखो मैंने 100 पे रखा। अब यहाँ से मैंने इसको क्या किया? थोड़ा खींच के बड़ा कर दिया। देखो आपको बड़ा दिख रहा होगा। अब मैं यहाँ पर आपको नेम लिखना बताऊंगी कि नेम हम एक तो नॉर्मली लिखते हैं भाई, जैसे कि यहाँ पर मैंने इसे कर्सर से लिखना स्टार्ट कर दिया, इससे मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया, जो भी लिखना मैंने चाहा वो लिख सकती हूँ। पर एक होता है हम थोड़ा सा स्टाइलिश लिखें कि हमें अलग ही फॉर्मेट मिले,
तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर ये टेक्स्ट टूल है, इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पर जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, अपने आप एक बॉक्स ड्रॉ हो गया। अगर आप करना हो तो सिंपली ड्रैग करोगे तो भी ड्रॉ हो जाएगा। जैसे कि मैंने अभी लिखा भाई कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया लिखा मैंने। अब मैंने सिंपली इसको सिलेक्ट कर दिया, सिलेक्ट कर दिया। अब सिलेक्ट करने के बाद इसका साइज़ मुझे बड़ा छोटा करना है, तो मैक्सिमम हम यहाँ से कितना कर पा रहे हैं, 72। इससे ज़्यादा बड़ा तो नहीं कर पा रहे हैं ना, उसको भी देखेंगे कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ से आपको टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना है, वही फ़ॉन्ट स्टाइल आपके काफ़ी सारे, कौन सा आपको लेना वो सारे ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं क्लिक करती हूँ, यहाँ पे देखो अलग अलग फ़ॉन्ट स्टाइल है, जो भी आपको अच्छा लगे वो ले लेना। मुझे मेरा पहले वाला पसंद है, मैं वही ले लेती हूँ। अब मुझे इसको बोल्ड करना है, तो कंट्रोल बी करोगे, यहाँ पे कंट्रोल बी से बोल्ड हो जाएगा, और दोबारा से कंट्रोल बी करोगे ये नॉर्मल में आ जाएगा। कंट्रोल आई से क्या होगा, आपका इटैलिक हो जाएगा। कंट्रोल यू से अंडरलाइन हो जाता है आपका। जो भी आपको यूज़ करना है उसके अकॉर्डिंग कर देना। मुझे अंडरलाइन इटैलिक नहीं चाहिए तो मैंने हटा दिया, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो आपके कट पेस्ट ये ऑप्शन अभी इनेबल नहीं थे, वो भी होने लगे, उसको भी सीखेंगे। अब यहाँ से मुझे साइज बड़ा करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन और ग्रेटर देन वाला फॉर्मेट यूज़ करेंगे। देखो लेस देन कर रही हूँ मेरा छोटा हो रहा है, ग्रेटर देन कर रही हूँ बड़ा हो रहा है, ठीक है। अगर आपका ये बॉक्स थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हम, जैसे कि अब मैं बड़ा करूँगी इसे, तो ये देखो काफ़ी अच्छी तरीके से क्या हो रहा है, ये बड़ा हो रहा है आपका। इसको यहाँ पे कर लो। अब इसको मूव करवाना है, मान लो ये ज़्यादा पेज के साइड हो रहा है, अगर आपको इसको मूव करवाना है तो इसको क्या करो, रेक्टेंगल से सिलेक्ट कर लो, जैसा कि मैंने अभी कर लिया है। और सिंपली इसको मूव करवा सकते हो किसी भी एंगल में आपको कराना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी रख दिया। अब एक होता है भाई, हम सिंपल सा एक कलर फिल करते हैं, जैसे कि मैंने बकेट लिया, यहाँ से मैंने मैनुअली गई और मैंने एक सिंगल कलर फिल कर दिया। अब सिंगल कलर फिल करने पे उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता मुझे, इसमें 3 से 4 कलर फिल करने हैं, वो सारे फॉर्मेट करने हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम उसके लिए यूज़ करेंगे इरेजर का। सबसे पहले यहाँ का कलर चेंज कर देते हैं। इरेजर का कलर हमारा किससे मैच करेगा, बैकग्राउंड से। सिंपल सी बात है भाई, इरेजर क्या होती है, हमारी वाइट होती है। तो बैकग्राउंड कलर पे आएंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, इरेजर का साइज अगर बड़ा करना है कंट्रोल प्लस यूज़ करो। कंट्रोल प्लस से क्या होगा, आपका इरेजर का साइज बड़ा हो जाएगा। कंट्रोल माइनस से इरेजर का साइज छोटा हो जाएगा। अभी मुझे इसी इरेजर के साथ काम करना है। मैं यहाँ क्या करती हूँ, ये वाला देखो मेरा यहाँ पर ये हो चुका है। यहाँ पर मैं इसको क्लिक करती हूँ। अगर आप स्टार्टर हो, बिल्कुल स्टार्टिंग से यूज़ कर रहे हो, तो आपको क्या होगा, एक बार के लिए लेफ्ट क्लिक होगा, जो कि लेफ्ट क्लिक होने पर कुछ इस फॉर्मेट में आपका गड़बड़ हो सकता है। तो यहाँ से क्या करना है, हमें राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद देखो, राइट क्लिक करोगे आपका यहाँ से कलर होना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से जो भी कलर आपको पसंद हो वो कलर आप यहाँ से सेट कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर देखो येलो करा, येलो को मैं पिंक के ऊपर चला रही हूँ, वो नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने अब नेक्स्ट कलर स्टार्ट किया, भाई मेरा नेक्स्ट कलर ऑरेंज हो गया। जो भी कलर आपको पसंद हो वो वाले कलर आप यहाँ पे ले सकते हो और यूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अब जैसे कि मेरा ये कलर है, अब मेरा ये हो चुका है, मुझे मान लो ये है ना अपने डेस्कटॉप पे सेव करना है। भाई जो मैंने अभी अभी पेंटिंग बनाई है, ये नेम लिखा है, यही एज इट इज़ मुझे सेव करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम कंट्रोल एस यूज़ करेंगे। इस कंट्रोल एस से क्या होगा, आपका सेव हो जाएगा। या फिर आप फाइल पे जाके यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो सेव का बटन, जैसे कि यहाँ पे देखो सेव है। यहाँ से मैं सिंपली इसको क्या करती हूँ, सेव करती हूँ। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ से सेट करती हूँ अपने डेस्कटॉप पे, जैसे कि यहाँ पर मिल रहा है सेट डेस्कटॉप बैकग्राउंड, अगर मैं यहाँ से करती तो सबसे पहले क्या मुझे इन्फॉर्मेशन देता है कि इसको सेव करो। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले क्या किया, इसको सेव कर दिया। मैंने अपनी लोकेशन कहाँ दी है, पिक्चर वाले सेशन में, क्योंकि मैं पिक्चर वाले सेशन में इसको सेव कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर 47 इसको दे दिया। इसने फॉर्मेट भी उठा लिया ऑटोमेटिक, क्या उठा लिया इसने, पीएनजी, जेपीजी, जो भी फॉर्मेट आप देना चाहते हो वो ईजिली दे सकते हो एमएस पेंट से। इसको सेव किया मैंने, देखो अब ये सेव हो चुका है। अब मैं यहाँ पर जाती हूँ और सिंपली मैं यहाँ से इसको क्या करती हूँ, सेव कर देती हूँ। अब मैं इसको जैसे कि मिनिमाइज़ करके आपको दिखाती हूँ, देखो मेरे डेस्कटॉप आइकन पे ये क्या हो गया है, सेव हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे कि मैं कंट्रोल एन से न्यू पेज ले लेती हूँ, मैंने ले लिया। और यहाँ पर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो नेक्स्ट हम सीखने वाले हैं भाई 3D स्नेक कैसे बनाते हैं। 3D स्नेक बनाने के लिए यहाँ पर मैं क्या करूँगी, एक सर्कल ड्रॉ करूँगी। सर्कल ड्रॉ किया मैंने और यहाँ पर 2 आइज ड्रॉ करूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग इसको ड्रॉ कर सकते हो, जिस भी फॉर्मेट में आपको पसंद हो।
वो चीज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं इसकी छोटी छोटी दो एक और आइज बना देती हूँ भाई, अंदर वाले सर्कल्स भी। तो यहाँ पे देखो ये हो गया है। अब यहाँ से मैं क्या लूँगी, कर्व लाइन लूँगी। इसको मैंने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ से मैंने इसको 1 एंड 2 कर्व लाइन को हम 2 टाइम मूव करवा सकते हैं। ठीक है, अब सिंपली मैंने यहाँ से क्या लिया, बकेट लिया। अब मेरा इमोजी कलर ऑलमोस्ट क्या होता है आपका, येलो होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, येलो कर रही हूँ। अभी मैंने गलती से बैकग्राउंड कलर पे वहाँ पे क्लिक कर दिया था, तो यहाँ पे देखो मैंने इसको कर दिया। अब मैं आइस कलर कर रही हूँ, तो मैंने आइस का कलर यहाँ पे ले लिया भाई, हो गया। अब ये सारा होने के बाद आपको क्या करना है, इसको रेक्टेंगल से सिलेक्ट करना है। रेक्टेंगल से इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने, जैसे कि मैंने ये कर दिया अभी। ये देखो रेक्टेंगल से सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं रेक्टेंगल से सिलेक्ट होने के बाद ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन है, इसको चेक करना है। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन ऑन हो गया मेरा। अब शिफ्ट के साथ माउस का लेफ्ट क्लिक करोगे तो ये होगा। अब यहाँ पे देखो अभी ये क्यों नहीं हो रहा। अब जब भी आप इसको क्लिक करते हो तो माउस का लेफ्ट क्लिक करना है, तो उसमें तो वो तो करना ही है आपको। और यहाँ पर क्या करना है आपको, उसको है ना एक बार चेक भी कर लेना भाई ट्रांसपेरेंट टोन हुआ है कि नहीं हुआ है। कई बार क्या होता है हमारा ट्रांसपेरेंट टोन भी रहता है, फिर भी ये दिक्कत आ जाती है। और कई बार हम माउस को सही से क्लिक नहीं करते तो भी ये दिक्कतें आ जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम यहाँ पर करेंगे। और यहाँ पर यहाँ पर हमने रेक्टेंगल से इसको सिलेक्ट किया, इमोजी को प्रॉपरली सिलेक्ट कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। और मैं यहाँ पे शिफ्ट के साथ इसको माउस का लेफ्ट करूँगी तो देखो कुछ इस तरह से मेरा क्या होगा, 3D स्नैक बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करें तो मैं यहाँ पे फिर से नया पेज लेती हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई, हमें जैसे कि ग्रेडियंट्स कलर बनाने होते हैं, कलर मिक्सिंग वगैरह होती है हमारी, वो चीज़ कैसे करें। तो यहाँ से मैं पेज का साइज़ थोड़ा छोटा कर लेती हूँ और सिंपल सी मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करती हूँ। तो यहाँ पर मैं लाइन जो ड्रॉ करना है वो क्रॉस में करना है। अगर क्रॉस में करोगे तो आपकी क्रॉस में करने पर ही ये चीज़ वर्क करेगी। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर ली, बकेट लिया और कोई भी 4 कलर आप यहाँ पे फिल कर लो। यहाँ से मैं जितना डार्क कलर लोगे उतनी अच्छी आपके क्या होगी, यहाँ पर ये रेडी होगी। तो मैंने यहाँ पर डार्क कलर ले लिया है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने यहाँ पर कलर फिल कर लिया। अब मैं रिसाइज के लिए यहाँ पर भी क्लिक कर सकती हूँ और यहाँ से पिक्सल ऑन करूँगी और इसको हटा देना हमें यहाँ से। और यहाँ से ये पेज का साइज़ याद रख लेना है। और मैंने जैसे कि यहाँ पर फिल कर दिया, पिक्सल का सबसे छोटा साइज़ क्या है मेरे पास, 1 है। तो यहाँ पे देखो साइड में आपको क्या होगी, छोटी छोटी 2 डॉट दिख रही होंगी वाइट वाली। फिर से रीसाइज पे जाना है, तो रीसाइज के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+W। यहाँ पर आओ, सेम उसी प्रोसेस को रिपीट करना है। यहाँ पर अपना पेज का साइज़ डालना है, जैसे कि मेरा था 1076। यहाँ पर मैंने इसे डाल दिया। यहाँ से मैंने इसको कर दिया ओके। देखो हमारे ग्रेडियंट्स कलर बन चुके हैं। अब मान लो कई बार आप पेज का साइज़ भूल जाते हो, तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग पेज का साइज़ चेंज कर सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अब मुझे क्या करनी है, यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट करनी है। तो पिक्चर इंसर्ट करने के लिए Ctrl+O शॉर्टकट की है। पिक्चर वाली फाइल ओपन करने के लिए मैंने यहाँ पर ये पिक्चर ले ली, या फिर ये कोई भी एक पिक्चर ओपन कर लो। जैसे कि मैंने अभी ये बच्चों वाली पिक्चर ले ली है। ठीक है, मैंने यहाँ पर कर लिया। और यहाँ पर मैं टेक्स्ट टूल लूँगी और जैसे ही मैंने टेक्स्ट टूल लिया, अब देखो मेरा पहले से साइज़ बड़ा था तो उसके अकॉर्डिंग आ रहा है। मैं यहाँ से थोड़ा सा साइज़ छोटा कर लेती हूँ, जैसे कि मैंने 48 अराउंड कर लिया। और यहाँ पर मैं लिखती हूँ, जैसे कि मैंने लिखा भाई कैली, कैली लिख दिया मैंने। यहाँ पर मैंने इसका सिलेक्शन हटा दिया, फ़ॉन्ट स्टाइल सब कुछ बता दिया मैंने आपको पहले। अब यहाँ पर क्या करना है मुझे, अब यहाँ पर मुझे इसको रेक्टेंगल से सिलेक्ट करना है। किससे, रेक्टेंगल से। जो पहले सिलेक्शन आ रहा है उसको हटाने के बाद मुझे ये करना है। यहाँ पर कर दिया। कॉलम 2 में क्या है, मेरा ब्लैक कलर है। यहाँ पर मुझे क्या करना है, वाइट कलर फिल करना है। और यहाँ पर मुझे क्या करना है, ट्रांसपेरेंट टोन रखना है। ऑन है, यहाँ से मैंने इसको किया, देखो कुछ इस फॉर्मेट में होगी। अब इसको आप कैसे करोगे, तो यहाँ पर आपको ये देखो रेक्टेंगल से हम सिलेक्ट कर रहे हैं। अब क्या है, मेरा ब्लैक कलर है ना। तो टेक्स्ट का कलर और कॉलम 2 का कलर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्लैक कर देंगे और इसको यहाँ से मूव करेंगे। देखो अब हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, कॉलम 2 में जो है वाइट कलर फिल कर देंगे और यहाँ पर सिलेक्शन पे आएंगे। यहाँ पे देखो इन्वर्ट सिलेक्शन का ऑप्शन है, यहाँ से इसको कर दिया हमने और यहाँ से इसको कर देंगे डिलीट। कीबोर्ड से मैंने डिलीट की प्रेस किया, यहाँ पर मेरे क्या हो गया, टेक्स्ट में इमेज आ चुकी है।
ठीक है। अब इसके अलावा पेंट में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। अब एक चीज़ और भाई, हम जैसे कि यहाँ पे मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया या फिर कुछ भी चीज़ ड्रॉ कर दी, इसका सिलेक्शन वगैरह हमें ट्रांसपेरेंट रखने पे एक चीज़ फ़ायदा होता है, जैसे कि मैं ट्रांसपेरेंट नहीं करती हूँ। अभी मैं इसको सिलेक्शन ऑन कर देती हूँ, या फिर देखो यहाँ पे मैंने एक और सर्कल बना दिया, यहाँ से मैंने ये सिलेक्शन का कलर है रेक्टेंगल का। अगर आप ट्रांसपेरेंट नहीं करते तो ये पूरा व्हाइट एरिया भी आपका सिलेक्ट होता है, जैसे कि मैं देखो यहाँ पे रख रही हूँ, ये क्या हो रहा है, अब मेरा व्हाइट एरिया भी सिलेक्ट हो रहा है। तो ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी चीज़ का सिलेक्शन बनाते हो अलग से करते तो देखो अभी ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन हो रहा है। यहाँ पर हम फ्लैग डिज़ाइन करना सीखेंगे, तो उसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे, पहले रेक्टेंगल को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है, देखो यहाँ पे ये हो चुका है। अब जैसे कि हम सिंपल करते हैं भाई, सिंपल लाइन से बनाने तो हम क्या करते हैं, सिंपली लाइन ड्रॉ करते हैं, वो बन जाता है हमारे पास। पर हमें थोड़ा सा लहराता हुआ चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम कर्व लाइन यूज़ करेंगे। कर्व लाइन को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, देखो ये हो गया ड्रॉ। अब ये है ना, मेरे को क्या करना है, इसको फ्लैग के डिजाइन लेना, तो यहाँ से मैं एक बार मूव करूंगी और एक बार यहाँ पर। अब इसको यहाँ से करोगे ना तो ये दो ही बार मूव होगी आपकी, तीसरी बार अगर मूव करोगे सीधा सिलेक्शन बना हुआ आपको मिलेगा। ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पर क्या कर रही हूँ, रेक्टेंगल सिलेक्शन ले रही हूँ, और मैं इसको क्या करूंगी, यहाँ से ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन याद से ऑन रखिएगा, मेरा ऑन है। ठीक है। कंट्रोल सी से कॉपी करूंगी और कंट्रोल वी से पेस्ट करूंगी, देखो मेरे पास यहाँ पर ये बन के आ चुका है। मैं फिर से कॉपी एंड पेस्ट कर रही हूँ, 3 से 4 बारी मैंने इसी तरह कॉपी एंड पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको क्या करूंगी, इसको सेट करूंगी, तो यहाँ पे देखो ये सेट हो चुका है। और यहाँ पर मैं इसको भी सिलेक्ट कर लूंगी यहाँ पे, और इसको मैं क्या कर दूंगी, यहाँ पे सेट कर दूंगी। इक्वल दूरी पे रखिएगा इनको, यहाँ पर मैं इसको भी उठा के सिलेक्ट कर दूंगी, यहाँ पर देखो कुछ इस फॉर्मेट से, और मैं इसको भी यहाँ से सिलेक्ट कर दूंगी। अब ये क्या हो गया, हमारे फ्लैग में थोड़ा सा लहरातापन दिख रहा होगा आपको। ठीक है। अब यहाँ पर एक और लाइन ड्रॉ करते हैं, कर्व लाइन, और यहाँ से अब इसको सेम फॉर्मेट से इसको भी चेंज कर देंगे, देखो सिलेक्शन ऑटोमेटिक आ चुका है। अब मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ, और यहाँ से मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ा सा छोटा कर दूंगी, ये देखो ये आ चुका है। अब यहाँ से मैं क्या करूँगी, इरेजर टूल लूँगी, और यहाँ से जो आउटलाइनिंग मेरी एक्स्ट्रा निकली हुई है उससे क्या करूँगी, इरेज कर दूँगी। तो इसको बिल्कुल ध्यान से करिएगा, यहाँ से मैंने इसको कर दिया। ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ, मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ। अब देखो मैंने यहाँ पर भी ड्रॉ कर लिया, या फिर आप डायरेक्ट यहीं से ड्रॉ कर सकते हो, देखो जैसे कि ये सर्कल ड्रॉ हो चुका है, इसको सेट कर लो, और यहाँ से अपनी लाइन को क्या कर दो, थोड़ा सा पतला कर दो। अभी मैंने नॉर्मली लाइन क्लिक कर ली अपनी, और यहाँ से इसका साइज है ना थोड़ा सा कम कर दो, जैसे कि ये। अब यहाँ से इसको क्या करो, ऐसे करके अपनी 24 तिरिया ड्रॉ कर सकते हो यहाँ से। अब जैसे कि मैंने अभी 6-7 ही बनाई हैं, आप जिसको जितना पतला करोगे उतनी सारी तिरिया आपकी बन जाएंगी इसके अंदर। ये देखो बन गई अभी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पेज को थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, नीचे हमारी सीढ़ियाँ भी होती है थोड़ी सी, उसको भी ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए भी हम क्या लेंगे, यहाँ पे रेक्टेंगल लेंगे, यहाँ पे देखो। अब इसका साइज थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं, यहाँ पे देखो हो गया। अब मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ, थोड़ा सा छोटा करके, और यहाँ से इसको मैन्युअली थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, ये देखो हो चुका है। अब इसी तरह मुझे क्या करना है, नेक्स्ट फिर से ड्रॉ करना है, तो यहाँ से एक और सीढ़ी बना लेंगे हम, ये देखो ड्रॉ हो गया। अब कुछ लहराता हुआ हमारा यहाँ से भी तिरंगा सा होता है, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, सिंपल सी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे, जैसे कि मैंने अभी ड्रॉ कर लिया, और इसको मूव करा देंगे, ये देखो ये होगी। अब इसको सेट करना है यहाँ पर, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, अभी बड़ी हो गई है काफ़ी। तो यहाँ से मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे देखो अब ये छोटी हो गई है काफ़ी ज़्यादा। जिस भी फॉर्मेट में आपको सूटेबल लगे यहाँ से इसको सेट कर दो, जैसे कि मैंने अभी क्या कर दिया, इसको सेट कर दिया है। एक बारी अंडू करती हूँ मैं वापस से, क्योंकि ऊपर से क्या था, थोड़ी सी रह गई थी हमारे, तो एक बारी दोबारा से इसको सेट कर लेते हैं हम। सेम फॉर्मेट से ही सेट करेंगे, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे हमारे इसमें। और यहाँ से इसको सेट कर दिया, ये देखो सेट हो गया। अब यहाँ पर क्या है, हमें इसके अंदर कलर करना है, तो कलर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बकेट लेंगे। इसके लिए हम फर्स्ट वाले कलर कॉलम पे आएंगे, यहाँ से मैंने सबसे पहले क्या ले लिया है, केसरिया रंग ले लिया है अपना। और फिर इसके बाद हम ग्रीन ले लेंगे, ग्रीन लाइट डार्क जो भी आपको पसंद जिसके अकॉर्डिंग है वो ले लेना। अब यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैं
ये फिल कर रही हूँ। अब यहाँ पर देखो, अगर लाइन के ऊपर आपका क्लिक हो रहा है तो ये एज इट इज ऐसे ही फिल होगा। आपको एक एक चीज बिल्कुल ध्यान से करनी है आपका, क्योंकि स्पेस भी कम है तो बिल्कुल ध्यान से करना पड़ेगा इसको। अभी इसको बिल्कुल ध्यान से हमने फिल कर लिया है। अब यहाँ पर क्या करना है, मुझे इसका जो ये डंडी है इसमें भी कलर फिल करना है, तो इसको भी आप ध्यान से कीजिएगा। देखो, दो पार्टीशन में हो गया आपकी। तो इसको बिल्कुल पतली सी है तो इसको बिल्कुल ध्यान से करना होगा हमें। जैसे कि अब मैं यहाँ से कर देती हूँ, ये देखो हो चुका है। अब सीढ़ियों का कलर जो भी आपको पसंद हो वो दे देना, जैसे कि मैंने अभी ऑरेंज ही दे दिया है। ये देखो हो चुका है। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, एज इट इज मुझे दूसरे वाले फॉर्मेट में भी लेके आना है, तो उसको हम ला सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से सिलेक्शन पे आएंगे, रेक्टेंगल सिलेक्शन करेंगे यहाँ से, और यहाँ से इसको कंप्लीट को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट हो गया, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट, यहाँ पर आ चुका है मेरे पास। देखो ये आ चुका है। अब मुझे इसको क्या करना है, रोटेट करना है। तो यहाँ से हम रोटेट करेंगे भाई, जो आमने सामने आते हैं फ्लैग्स वैसे आ जाए उसके लिए करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको करते हैं, ये देखो। नहीं तो सिंपली हम हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल पे क्लिक कर देंगे तो उसके अकॉर्डिंग भी ये वर्क होने लगता है, जैसे कि ये अभी देखो। अब मैं इसको क्या करती हूँ, वर्टिकल कर देती हूँ। ये देखो हो चुका है हमारा। अब यहाँ पर ये जो हमारा बन चुका है। अब यहाँ पे जैसे कि हमें टैक्स लिखना सीखा था भाई, वो टैक्स लिख के आप यहाँ पे कुछ और फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि मैंने अभी कैली लिख दिया, या फिर आप लिख सकते हो आई लव माई इंडिया, बहुत सारी फॉर्मेट।